हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 28 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला 1 रेस एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022। फॉर्मूला 1 रेस एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा ये जीता गया है। ये रेड बुल के ड्राइवर है और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम इनके बारे में बात करें तो फॉर्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टेपेन रेड बुल के जो ड्राइवर है नीदरलैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने इटली के अंदर एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स का जो टाइटल है ये अपने नाम कर लिया है और ये सऊदी अरब के बाद इस सीजन में वर्स्टेपेन की दूसरी जीत है और जिसमें 2 रिटायरमेंट और उनके करियर की 22वीं जीत भी शामिल है। सर्जियो पेरेज जो मैक्सिको के हैं दूसरे नंबर पे रहे हैं और लैंडो नॉरिस जो यूके के हैं ये तीसरे स्थान पर इस टूर्नामेंट के अंदर रहे हैं। चलिए टॉप 5 स्पोर्ट्स अवार्ड विनर्स के बारे में हम रिवाइज कर लेते हैं। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है 2022 का जो टाइटल है ये जीता है चार्ल्स लेक्लर के द्वारा। इसके बाद में बात करें सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो टाइटल है ये जीता है मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा ही ये जीता गया था। फॉर्मूला 1 रेस बहरीन हु हैज वॉन द ग्रैंड प्रिक्स 2022 टाइटल, तो ये किसने जीता है? ये भी चार्ल्स लेक्लर के द्वारा जीता गया है। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ FIA जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2021, तो ये किसने जीता है? जो FIA जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का जो टाइटल है ये नीदरलैंड की जो टीम है इसके द्वारा जीता गया है। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ 19th एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022, तो ये जीता है पंकज आडवाणी ने। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग रिपोर्ट 2021 रिलीज बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो इसके अंदर जो भारत है ये रहा है 3rd पोजीशन के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। और इसके अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है ये रहा है अमेरिका रहा है और 2nd पोजीशन के अंदर इसके अंदर चाइना रहा है और 3rd पोजीशन पे क्या रहा है? इंडिया इसके अंदर रहा है। और इसके जो रिपोर्ट जारी करता है इस रिपोर्ट की तो ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा ये जारी होता है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है ये स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर आपको मिलेगा। चलिए इस रिपोर्ट के बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जो वैश्विक सैन्य खर्चे हैं इसके मामले में जो भारत की पोजीशन है ये 3rd पोजीशन के अंदर इसमें रहा है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के जो सैन्य खर्च है ये 2021 में 76.6 बिलियन डॉलर रहा है जो कि 2022 की कंपेयर में 0.9% और 2012 से 33% ज्यादा है। और सिप्री के द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार कुल वैश्विक सैन्य खर्च 0.7% से बढ़कर 2113 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। चलिए टॉप 3 कंट्रीज इन द रिपोर्ट की बात करें तो मैंने आपको बताया था यूएस इसके अंदर फर्स्ट रहा है, 2nd में चाइना रहा है और 3rd पोजीशन के अंदर इसके अंदर इंडिया रहा है। चलिए टॉप 5 इंडेक्सेस को हम रिवाइज कर लेते हैं। According to the report of World Gold Council, which country's central bank has topped in gold purchases in the year 2021? तो ये रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड इसके अंदर टॉप पे रहा है। How many marks out of 100 did India get in the ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 रिलीज बाय सेल्फोर्स? तो इसके अंदर इंडिया को 63 जो मार्क्स है ये मिले हैं।
अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय फोर्ब्स हु बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया, तो ये कौन बने हैं? गौतम अडानी सबसे रिचेस्ट पर्सन है एशिया के। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 2021 विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैड द मोस्ट अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट, तो ये कहाँ पे हुए हैं? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर होते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, हाउ मच अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज रिकॉर्डेड इन इंडिया इन जनवरी 2022, तो ये रहा है 6.57%। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज एक्वायर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर फॉर $44 बिलियन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का $44 बिलियन लगभग 3,368 अरब रुपए में किसने अधिग्रहण कर लिया है? तो ये कर लिया है एलोन मस्क के द्वारा किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। दुनिया के सबसे जो रिचेस्ट पर्सन है एलोन मस्क, इन्होंने $44 बिलियन में ट्विटर का अधिग्रहण करने के लिए सहमति व्यक्त की है। और ट्विटर के अनुसार सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाला निगम अब मस्क के स्वामित्व वाली एक निजी इकाई बन जाएगा, जिसने $54.20 प्रति शेयर खरीद मूल्य पर बातचीत की है। और मस्क ने अप्रैल में ट्विटर में 9% हिस्सेदारी खरीदी और फिर बोलने की आजादी की सुरक्षा करने के लक्ष्य का हवाला देते हुए पूरी कंपनी को पूरी तरह से खरीदने की पेशकश की है। जैक डॉर्सी एक अमेरिकी वेब डेवलपर और उद्यमी है, जिन्होंने 2006 में इवान विलियम्स और क्रिस्टोफर स्टोन के साथ ऑनलाइन माइक्रो ब्लॉगिंग सेवा ट्विटर की सह स्थापना की थी। और ट्विटर के जो सीईओ है यह है पराग अग्रवाल। और अब इसका अधिग्रहण कौन कर लेगा? एलोन मस्क के द्वारा इसका अधिग्रहण किया जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2022 सेलिब्रेटेड? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 कब सेलिब्रेट किया गया है? तो ये मनाया गया है 26 अप्रैल को। ए इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है ये हर साल 26 अप्रैल को नवाचार और रचनात्मक को प्रोत्साहित करने में बौद्धिक संपदा अधिकारों की भूमिका के बारे में जानने के लिए ये मनाया जाता है। और ये दिन नए और बेहतर समाधान खोजने के लिए युवाओं की विशाल क्षमता को पहचानता है, जो एक स्थायी भविष्य के लिए संक्रमण का समर्थन करते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के लिए इस वर्ष की जो थीम रखी गई है ये रखी गई है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यूथ इनोवेशन फॉर ए बेटर फ्यूचर। इस बार की थीम है, मतलब बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार है, इस बार की थीम रखी गई है। और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाने के लिए ये दिन जो चुना गया है, क्योंकि यह उस दिन आता है जब 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना करने वाला सम्मेलन लागू हुआ था। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो ये इसका जो हेडक्वार्टर है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके सीईओ है डेरेन टैंग, इसके सीईओ है और ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 14 जुलाई 1967 को। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू हैव लाइब्रेरी इन एवरी विलेज? हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये बन गया है जामताड़ा, झारखंड का बन गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। झारखंड का जो शहर है जामताड़ा अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जो जिला है ये बन गया है। 1.5 साल पहले शुरू हुए इस अभियान में गांव-गांव में सैकड़ों छात्रों और युवाओं का कारवां जुड़ रहा है और इसी का नतीजा है कि जामताड़ा देश का संभवतः इकलौता ऐसा जिला है जहां की सभी ग्राम पंचायतों में कम्युनिटी लाइब्रेरी है। और 8 लाख की आबादी वाले इस जिले में 6 प्रखंडों के अंतर्गत कुल 118 ग्राम पंचायतें हैं और अब प्रत्येक पंचायत में एक सुसज्जित लाइब्रेरी है और हर लाइब्रेरी रोजाना सुबह 9 से 5 बजे तक खुलती है। चलिए इंडिया फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इंडिया फर्स्ट को हम रिवाइज कर लेते हैं। जो इंडिया का पहला जो बायोमास बेस्ड जो हाइड्रोजन प्लांट है ये कहाँ पे एस्टेब्लिश होने जा रहा है? तो ये खंडवा मध्य प्रदेश के अंदर ये होने जा रहा है। और ऐसी फर्स्ट जो यूनियन टेरिटरी है वो कौन सी बनी है जहां पे राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली मतलब नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जो शुरू हुआ है ये बना है जम्मू एंड कश्मीर। और भारत का पहला अदर एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर कौन सा बना है? तो ये बना है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, जो अरावली जैव विविधता पार्क है गुरुग्राम, ये बना है। वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी चार्जिंग स्टेशन ओपन? तो ये कहाँ पे बना है?
तो ये बनने जा रहा है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर इन विच स्टेट विल इट बी एस्टेब्लिश्ड, जो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र है ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये केरला के अंदर स्थापित किया जाने वाला है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल्स। आदित्य बिरला कैपिटल्स की नई सीईओ कौन बन गई है, तो ये बन गई है विशाखा मूले बन गई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। आईसीआईसीआई बैंक में कार्यरत रही विशाखा मूले को आदित्य बिरला कैपिटल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है और आईसीआईसीआई बैंक के थोक बैंकिंग पोर्टफोलियो की प्रभारी रही मूले 1 जून से पदभार ये ग्रहण करने वाली है और ये आदित्य बिरला प्रबंधन निगम के बोर्ड में शामिल होने वाली पहली महिला होगी जो कि समूह में निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था है। चलिए सीईओ ऑफ टॉप 5 कंपनीज को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो न्यू सीईओ ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट एंड ई कॉमर्स कंपनी फेडेक्स, तो ये कौन बने हैं, राज सुब्रमण्यम बने हैं। न्यू सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस, तो ये बने हैं प्रशांत झावेरी। न्यू सीईओ ऑफ जेट एयरवेज, तो ये है संजीव कपूर। न्यू नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन की जो नई सीईओ है ये कौन है, अभिषेक सिंह है। न्यू सीईओ ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर कंपनी अडानी पावर, तो ये बने हैं शेर सिंह बी खयालिया। 7 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज एशियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार 2022 स्टार्टेड। एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य सत्कार मेला आहार 2022 कहां पर शुरू हुआ है, तो ये हुआ है न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा और भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला शुरू हुआ है और आहार मेला उद्योग के साथ नेटवर्किंग और व्यावसायिक नए उत्पादों को लॉन्च करने का अवसर प्रदान करता है। चलिए टॉप 5 फेयर्स की बात हो रही है तो टॉप 5 फेयर्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। वेयर इज द मतुआ धर्म महामेला 2022 ऑर्गेनाइज, तो ये कहाँ पे हुआ है, ठाकुरबाड़ी पश्चिम बंगाल के अंदर इसका आयोजन हुआ है। वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल फोन फेयर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस ऑर्गेनाइज, तो ये कहाँ पे हुआ था, तो ये बार्सिलोना स्पेन के अंदर ये ऑर्गेनाइज हुआ है। सूरजकुंड हस्त, वेयर इज द शिल्प मेला ऑर्गेनाइज, जो सूरजकुंड हस्त मेला है ये फरीदाबाद हरियाणा के अंदर ये हुआ है। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस मरु फेस्टिवल कहाँ पे होता है, राजस्थान के जैसलमेर के अंदर ये ऑर्गेनाइज होता है। और जो स्पुतो गुस्टर फेस्टिवल है ये लद्दाख के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन दूधवाणी हैज बीन इनॉग्रेटेड। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ये किया गया है गुजरात के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। पीएम मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है जो पशुपालन को समर्पित है। बनास डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन बनासकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा स्थापित किया गया है जिसे बनास डेयरी के नाम से भी जाना जाता है और ये रेडियो स्टेशन पूरे गुजरात में 1700 समुदायों में लगभग 5 लाख डेयरी उत्पादकों को जोड़ेगा। और दूधवाणी सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है जो पशुपालन और कृषि के लिए प्रासंगिक है। चलिए बनास डेयरी की हम बात करें तो बनास डेयरी की जो स्थापना है ये 1969 के अंदर हुई थी और ये गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ का एक प्रभाग है जिसका स्वामित्व सहकारिता मंत्रालय और गुजरात सरकार के पास है और ये गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है और ये एशिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज क्रिएटेड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर होस्टिंग द मोस्ट फ्लैग्स। किस देश ने सर्वाधिक झंडे फहराने का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये बनाया है, तो ये बनाया है इंडिया के द्वारा बनाया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। आरा के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर आयोजित विजयोत्सव के दौरान एक साथ झंडा फहराने का नया रिकॉर्ड बनाया गया है और इससे पहले एक साथ 50,000 झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड है ये पाकिस्तान के नाम था और बिहार में इस रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए एक साथ
78,000 से ज्यादा लोगों ने तिरंगा लहराया है और ये नया जो विश्व रिकॉर्ड है ये इन्होंने बनाया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज पार्टिसिपेटेड इन पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 एज गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया है? तो ये भाग लिया गया है इंडिया के द्वारा। डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन की 2018 में नई दिल्ली की फ्रांसीसी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य में घोषित किया गया था कि 21 अप्रैल से 24 अप्रैल 2022 तक होने वाले भारत को पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में नामित किया गया है और 21 अप्रैल 2022 को पेरिस बुक फेस्टिवल की शुरुआत हुई और उसी दिन पेरिस बुक फेस्टिवल में इंडिया पवेलियन की भी शुरुआत हुई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के इंडिया पवेलियन विकसित किया है, जिसके अंदर 15 से अधिक डिजिटल और भौतिक प्रदर्शनियां शामिल है, जिसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित 400 से अधिक जो बुक्स है इसके अंदर इंक्लूड है, जो 65 भारतीय प्रकाशकों के काम का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सुमन के बेरी बन गए हैं। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 25 अप्रैल को ये मनाया जाता है। ई इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत किस देश को अतिरिक्त $500 मिलियन की सहायता देने वाला है? तो ये श्रीलंका को देने वाला है। सी इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किसे यूनिसेफ के युवा बोर्ड के सह-अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अश्वनी यार्डी को किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, धन लक्ष्मी बैंक ने कर संग्रह के लिए सीबीआईसी और किसके साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ, सीबीडीटी के साथ में। बी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पल्ली जम्मू एंड कश्मीर बन गई है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का जो उद्घाटन है ये कहां पर करने वाले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को के द्वारा किस शहर को वर्ष 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्वाडलजारा, मैक्सिको को इसके लिए चुना गया है। इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसने अंतरराष्ट्रीय डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए निक्सी सीएससी के साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता किया है त्रिपुरा के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, पहली डिजिटल बस सेवा का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारतीय दूतावास ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रदर्शनी कहां पर खोली? तो ये प्रदर्शनी खोली गई थी बर्लिन के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी क्लॉस क्वेश्चन। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसको हम काफी बार करंट जो अफेयर का रिवीजन है उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।